हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के जीएस में। आज की क्लास में हम समावेशी शिक्षा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के 2019 से लेकर के 2022 तक के सारे पेपर करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे पेपर के, तो आइए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2019 का पेपर है, ये देख लीजिए आप लोग। और इसका पहला प्रश्न हमारा है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, अल्पसंख्यक बालक। इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट बालक जो नहीं होता है वह अल्पसंख्यक बालक नहीं होता। प्रतिभाशाली बालक ये विशिष्ट बालक होता है, मंदबुद्धि बालक ये भी विशिष्ट होता है, दृष्टि दोष युक्त बालक जो होता है वह भी विशिष्ट बालक होता है। प्रश्न 2, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में क्या आवश्यक होता है? प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में आवश्यक होता है व्यक्तिगत ध्यान। यह जो है उसकी शिक्षा में आवश्यक होता है। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है किस प्रकार से? प्रक्षेपी विधि के द्वारा। ठीक है, प्रक्षेपी विधि के द्वारा मंद बुद्धि बालकों की पहचान होती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, निर्देशन की आवश्यकता होती है, किसे होती है निर्देशन की आवश्यकता? अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता हमको सभी व्यक्तियों को होती है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। दृष्टि दोष की पहचान क्या है? आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना, उपर्युक्त तो सभी परेशानियां जो है दृष्टि दोष की पहचान है। तो इसका विकल्प उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, डी नंबर सही होगा। ये सभी जो है उसका दोस्त की पहचान है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। आ जाइए अगले प्रश्न नंबर 6 पे। विशिष्टता का संप्रत्यय क्या होता है? विशिष्टता का संप्रत्यय होता है हमारा, विशिष्टता का संप्रत्यय क्या होता है? विशिष्टता का संप्रत्यय केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। तो विशिष्टता का संप्रत्यय गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, या फिर शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि विशिष्ट विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। ठीक है, ब्रेल लिप संबंधित है किससे? तो ब्रेल लिप का संबंध दृष्टि दोष से है। और इसमें जो है चिन्ह होते हैं कितने? 6। इसका जो है विकास किसने किया था? इसका विकास किया था लुइस ब्रेल ने। ठीक है, लुइस ब्रेल ने। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, भारतीय पुनर्वास परिषद का अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम सन 1992 में पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1992। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। क्या है? प्रश्न हमारा है 10,
प्रश्न 10 हमारा क्या कहता है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है, कितने डेसिबल होती है, 30 से 50 डेसिबल, यह श्रवण बाधित बालकों की क्षमता होती है। 12 नंबर देखेंगे, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन सा आता है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपर्युक्त सभी। 12 का डी, 12 का डी सही हो जाएगा। सही दृष्टि क्या कौन सी होती है, सही दृष्टि हमारी होती है 6/6, विकल्प ए सही होगा इसका 13 का। 14 नंबर देखेंगे, शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य होता है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है सभी बच्चों को शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ना, फिर वो चाहे बच्चा पिछड़ा वर्ग का बच्चा हो, चाहे वह पिछड़ा बच्चा हो, या फिर विकलांग हो, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शैक्षिक समावेशन का अर्थ होता है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अब आगे हम देखेंगे 2019 का खत्म। देखिए एक ये आप लोग इसको शैक्षिक उपलब्धि का जो सूत्र है इसको अच्छे से याद रख कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लस 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 अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, शैक्षिक उपलब्धि का जो सूत्र होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र 1 नंबर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अब आगे आ जाइए 2020 में। 2020 का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की थी, संयुक्त राष्ट्र ने निशुल्क जन अधिकार की घोषणा 9 दिसंबर 1975 को करी थी। कब की थी, 9 दिसंबर 1975 को। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि कौन सी है, तो दृष्टिबाधितों के लिए जो है हमारी ब्रेल लिपि है। इसमें पॉइंट कितने होते हैं, 6 है, और किसने की थी, लुइस ब्रेल ने। ठीक है, लुइस ब्रेल ने। प्रश्न 3 में आइए, विशेष विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था, 1994 में। यह प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये आपका पूछा जा सकता है 1994 में। हकलाने का कारण क्या होता है, हकलाने का जो कारण होता है वह हमारा होता है चौथे का क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, तो इसमें विकल्प सही होगा हमारा सी ऑप्शन। प्रश्न देखेंगे हम 5 नंबर, हम प्रश्न यहाँ देखेंगे 5 नंबर, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया था हमारा 1987 में। ठीक, 1987 में। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है, टेलर फ्रेम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 7 नंबर। ठीक, प्रश्न हमारा है अगला 7 नंबर हमारा है, देखिए 7 नंबर क्या कहता है हमारा, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं, किससे सीखते हैं बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को,
बालक जो होता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से सीखता है। ठीक, समाजीकरण की प्रक्रिया किससे सीखता है बालक हमारा? बालक हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से सीखता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। परामर्श का मुख्य उद्देश्य है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आत्मज्ञान। परामर्श का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान होता है। ठीक। हम्म। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 होगा। प्रश्न 9 क्या होगा? इसमें आत्मज्ञान, परामर्श का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृत तथा सामाजिक सामंजस्य सभी कुछ होता है। ठीक, परामर्श का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति तथा सामाजिक सामंजस्य सभी होता है। तो 8 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एनजीओ। गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वह एनजीओ होते हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी शाखाएं हैं? वह टोटल है हमारी 10। हाँ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है हमारा बार बार पूछा जाता है। यह 1 नंबर अति लघुत्तरी में भी पूछ लिया जाता है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, झांसी आगरा मेरठ, झांसी आगरा मेरठ और मुरादाबाद कहाँ चला गया? तो इसमें जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा मेरठ, मुरादाबाद, बनारस, बरेली, अयोध्या एवं गोरखपुर, यहाँ यहाँ जो है मनोविज्ञान केंद्र की शाखाएं हैं। ठीक। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 11। निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जनक किसको कहते हैं? तो बुद्धि परीक्षण का हम जनक कहते हैं वो बिने को। किसको कहते हैं? बिने को, है ना? बिने को कहते हैं। कब किया था इन्होंने? 1900 के दशक में। ठीक। टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? टर्मन के अकॉर्डिंग वह होती है उनकी बुद्धि बुद्धि लब्धि 90 से 110। ठीक, 90 से 110 होती है। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन शक्ति सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। विकलांग संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। व्हाइट कैन डे, व्हाइट कैन डे जो है मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को। व्हाइट कैन डे 15 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे हम 2021 का पेपर करेंगे। तो 2021 का हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होता है? तो इसमें जो है हो जाएगा हमारा, ये जो जितने भी बच्चे दिए हुए हैं, चाहे वो सड़कों पर पाया जाता है वह भी हो जाएगा, कार्यशील बच्चा है उसको भी शिक्षा के अंतर्गत लाना है, और HIV पॉजिटिव बच्चे, ये सभी
जो भी है, जितना भी प्रकार का बच्चा है, उन सभी को शिक्षा की धारा से जोड़ना है समावेशी शिक्षा में। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है हमारा उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक, हाँ। अगला प्रश्न 4 है हमारा, अस्थि बाधिता के कारण है जन्मजात दुर्घटना बीमारी उपरोक्त सभी। तो यह अस्थि बाधिता के कारण सभी हो जाएंगे। ठीक। दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करता है किसके द्वारा? स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा, ए एवं बी दोनों के द्वारा। तो दृष्टिहीन बालक दोनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान को वह प्राप्त करता है दोनों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा भी और श्रवण के द्वारा भी। प्रश्न हमारा 6 रहने वाला है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा दिया था, किसने दिया था? तो इसको दिया था गॉर्डन ने। गॉर्डन ने। वंचित होना बालक जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, यह गॉर्डन ने कहा था। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण होता है वातावरण, वंशानुक्रम दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे हम देखेंगे 8 नंबर हमारा क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, साइकोगैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। साइकोगैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं श्रवण बाधित पर। किस पर करते हैं? तो जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, जो सुन नहीं पाते, उनके ऊपर किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है, कौन सी होती है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है जो है वह 120 से अधिक, ठीक, 90 से 110 तक सामान्य बालक होता है, और उससे ऊपर का जो बालक होता है वह प्रतिभाशाली बालक होता है। तो इसमें हम विकल्प के अनुसार देखेंगे, जो प्रतिभाशाली बालक 120 से अधिक, 135 से अधिक, 140 से अधिक। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, 140 से अधिक। ठीक है, हाँ। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया, कब बनाया था अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण सन 1911 में बनाया था। कब बनाया था? 1911 में। ठीक है, 1911 ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी बालक के अपराधी बनने के कारण है वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम, ए एवं बी दोनों, दोनों होंगे कारण उसके अपराधी बनने में। उसके वंश में अपराध का बढ़ता प्रभाव और उसके वातावरण, एनवायरनमेंट जहाँ वो रहता है वह अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से भरा पड़ा है, तो वह उस पर इफेक्ट करेगा बच्चे पर। ठीक है, हाँ। प्रश्न 12 देखेंगे, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी बालक जो होते हैं वह विषमांगी समूह बनाते हैं। कैसा समूह बनाते हैं? विषमांगी समूह बनाते हैं। लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? तो लुइस ब्रेल का जन्म जो है 1809 ईस्वी में हुआ था। 4 जनवरी 1809 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि पर 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि पर 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि पर 6 बिंदु होते हैं।
दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? वह स्थित है देहरादून में। ठीक, कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, हाँ, देहरादून, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे हमारा 2022 का पेपर। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम पेपर। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आता है? विशिष्ट बालक जो होता है वह नहीं आता है 90 से 110 में। 90 से 110 में आता है सामान्य बालक। ठीक है, 90 से 110 में सामान्य बालक आता है। कौन सा बालक? सामान्य बालक। ओके। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं होते हैं। कौन नहीं सम्मिलित होता है? सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, इनमें से सभी। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सामान्य बालक सम्मिलित नहीं होता है। ठीक, सामान्य बालक सम्मिलित नहीं होता है उस पे। ब्रेल लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रेल लिपि का विकास लुइस के द्वारा किया गया था, लुइस ब्रेल के द्वारा। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल पड़ा था। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण कौन से होते हैं? यह हमारा प्रश्न नंबर 4 है। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण होते हैं कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक, ब्रेल लिपि उपकरण प्रयोग आती है किसके लिए? ब्रेल लिपि आती है दृष्टि दोष बालकों के लिए। इसका ऑप्शन सही होगा ए। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान कितना है? 4%। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, दृष्टि बाधितों का देहरादून है, अस्थि बाधितों का भी देहरादून ही है। अस्थि बाधितों का भी देहरादून है, क्योंकि विकलांग वालों का सभी का ये देहरादून है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 हम देखेंगे। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। वर्तमान प्रयागराज। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? जो वर्तमान का प्रयागराज है वहाँ, प्रयागराज। ठीक, हाँ। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या बनने योग्य हैं, क्या ना करने योग्य हैं। आप और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसका आ और बा दोनों ही बताया जाता है कि आप क्या बनने योग्य हैं और क्या ना करने योग्य हैं। ठीक, सही दृष्टि 6/6 होती है। प्रतिभाशाली बालक, बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक होता है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में संयुक्त कार्यक्रम, तीव्र गति से अध्ययन, व्यक्तिगत ध्यान, यह जो है सभी आवश्यक होता है। प्रतिभाशाली बालकों में सभी कुछ आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। ऑप्शन 14, ओ प्रश्न 14, भारत सरकार
स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है? कितने परसेंट? 90% अनुदान देती है। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को 90% अनुदान देती है तथा 10% हिस्सा स्वयंसेवी संस्था का होता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है हमारा, समस्यात्मक बालक। कौन से बालक होते हैं समस्यात्मक बालक? वह बालक होता है जो झूठ बोलने वाला हो, चोरी करने वाला हो, माता पिता का कहना ना मानने वाला हो, उपर्युक्त तो सभी। इसमें सभी पर टिक कर देंगे हम लोग। इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। झूठ बोलने वाला बालक भी समस्यात्मक बालक होता है, चोरी करने वाला बालक होता है, माता पिता का कहना ना मानने वाला होता है, स्कूल ना जाने वाला बच्चा, होमवर्क ना करने वाला बच्चा, दूसरों से झगड़ा करने वाला बच्चा, ठीक, स्कूल बंक करने वाला बच्चा, ये सभी बालक जो है समस्यात्मक बालक होते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही रखेंगे। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।